अब पढ़ने जा रहे हैं हम अपने अंतरा भाग 1 का जो अगला पार्ट है पद्माकर। पद्माकर के बीच में 3 कवित्त हैं। पहला कवित्त है इनकी जिसमें क्या है, प्रकृति सौंदर्य का वर्णन, प्रकृति का किस प्रकार सौंदर्य होता है और वसंत को ऋतुओं का राजा बताया गया है। वसंत के आगमन पर प्रकृति विहग यानी कि वसंत के आगमन का प्रकृति पर विहग यानी कि पक्षियों पर और मनुष्यों की दुनिया में जो सौंदर्य संबंधी परिवर्तन आता है उसका इन्होंने पहले कवित्त में वर्णन किया है। निकाल लीजिए पहला कवित्त अपने पेज नंबर 137 138 निकाल लीजिए। देखो, ओरे भांति कुंजन में गुंजरत भीर भोर ओरे डोर जोरन पे बोरन के हे गए, कहे पद्माकर सू ओरे भांति गलियानी छलिया छबीले छेल ओरे छबी छुए गए। ओरे भांति बिहग समाज में आवाज होती है, ऐसे ऋतुराज के न आज दिन दो हो गए हैं। द्वे गए मतलब दो हो गए। ओरे रस ओरे रीति ओरे राग ओरे रंग ओरे तन ओरे मन ओरे बन है गए। सिंपल है, बिल्कुल साधारण सा है कि वसंत ऋतु के आने पर, वसंत को क्या कहा गया है, ऋतुओं का राजा, कि वसंत ऋतु के आने पर प्रकृति में जो सौंदर्य जो छटा बिखरी हुई है वो कितनी अच्छी है कि ओरे मतलब और ही प्रकार का। भाई बाकी ऋतुओं में तो अलग प्रकार का लगता है, लेकिन वसंत ऋतु आने पर एक अलग ही प्रकार का सौंदर्य दिखाई देता है प्रकृति का। तो उसमें क्या क्या हो रहा है, अलग ही प्रकार का क्या हो रहा है कि ओरे भांति यानी कि और ही प्रकार का, और ही तरह से कुंजन में झाड़ियों में, जो कुंजन लताएं वगैरह वो होती है ना जंगल में, कि कुंजन में यानी कि झाड़ियों में गुंजरत गुंजार कर रहे हैं। भीर भोर, भीर यानी कि भीड़, भौर यानी कि भौरे, कि भौरों की भीड़ झाड़ियों में अलग ही प्रकार से गुंजार कर रही है। वसंत ऋतु आते ही जो झाड़ियों में भौरों का गुंजार है वो अलग ही प्रकार की ध्वनि बिखेर रहा है, अलग ही प्रकार से गुंजारित हो रही है। आगे देखो, ओरे डोर यानी कि डाली, झोरन पे बोरन के है गए। बोरन यानी कि बोर आ जाते हैं ना, फल आने से पहले पुष्प आते हैं, गुच्छे आते हैं ना, वो बोर, तो मोर कहते बना ना, बोर आना। तो ओरे और ही प्रकार से, इस ओरे का मतलब ये है कि और ही प्रकार से, कि और ही प्रकार से डालियों में, जोरन पे उनकी डालियों में झाड़ियों में बोरन के है गए यानी कि बोर के गुच्छे आ गए हैं, वो अलग ही प्रकार के बहुत ही सुंदर लग रहे हैं। नेक्स्ट, कहे पद्माकर सू ओरे भांति गलियानी छलिया छबीले छेल ओरे छवि है गए हैं। फिर आगे पद्माकर कह रहे हैं, कहे पद्माकर यानी कि पद्माकर कहते हैं सू ओरे भांति गलियां यानी कि ये जो गलियां हैं इनमें अलग ही प्रकार से छलिया छबीले छेल यानी कि सुंदर सुंदर नवयुवक और छवि छे गए हैं, यानी कि उनकी छवि भी बहुत ही सुंदर लग रही है। वो अलग ही प्रकार से अलग अलग डिजाइन में अलग अलग सौंदर्य प्रसाधन अलग अलग प्रकार से रूप धारण करके गलियों में घूम रहे हैं। ओरे भांति बेग समाज में आवाज होती। और इस बसंत ऋतु का सौंदर्य इतना अच्छा है कि इस बसंत ऋतु में ओरे भांति यानी कि अलग ही प्रकार से विहग समाज, विहग यानी कि पक्षी, पक्षियों के समाज में यानी कि पक्षियों के समाज में आवाज होती है, कि पक्षियों के समाज की जो आवाज है वो भी इस वसंत ऋतु में अलग ही प्रकार की लगती है। ऐसे ऋतुराज के न आज दिन दे गए हैं। फिर आगे कवि देव कहते हैं, कवि पद्माकर कहते हैं कि ऐसे ऋतुराज यानी कि ऋतुओं के राजा कौन, वसंत, कि ऐसे ऋतुओं के राजा वसंत के न आज कि आज के दिन तक 2 ही दिन हुए हैं, कि अभी तो आज तो दूसरा ही दिन ही चल रहा है। वसंत के आगमन का दूसरा ही दिन है जिसमें कितने अंतर आ गए, भौरों का गुंजार अलग हो रहा है, झाड़ियों में फूल वगैरह आ गए हैं, कुंजों में फूल खिल गए हैं और डालियों में मोर आ गए हैं और गलियों में छबीले छेल नवयुवक बड़ा सुंदर होकर घूम रहे हैं। तो थोड़े से 2 ही दिन हुए जिसमें कितना परिवर्तन आ गया है। जब ये पूरा हो जाएगा, जब पूरा वसंत पूरी तरह से आ जाएगा तब क्या होगा। आगे कहते हैं कि ओरे रस ओरे रीति ओरे राग ओरे रंग ओरे तन ओरे मन ओरे बन है, सभी और हो गए, और ही प्रकार के हो गए सभी, कि रस
यानी कि रस भी अलग ही प्रकार का लग रहा है, रस रंग रस रीतियां भी अलग प्रकार की लग रही है, राग जो गाए जाते हैं वो गीत भी अलग ही प्रकार के लग रहे हैं, रंग भी भांति भांति के इसमें अलग ही प्रकार के लग रहे हैं। और तन यानी कि मनुष्य भाया ना, प्रकृति का तो क्या, मनुष्य की दुनिया का भी क्या है ना कि मनुष्य का तन भी, मनुष्य का मन भी इन प्राकृतिक सौंदर्य को देखकर अलग ही प्रकार का आनंदित, अलग ही प्रकार के आनंद से इनका मन भी भर रहा है। वन होगे, वन यानी कि वन, और वनों में भी अलग अलग प्रकार के फूल खिले हुए हैं, अलग अलग प्रकार के नए नए कोपले आ रहे हैं, यानी कि पूरा वातावरण सौंदर्यमय हो गया है। किसके आगमन से? वसंत ऋतु के आगमन से। अब दूसरा देखिए, आप दूसरा कविता की व्याख्या करते हैं अपन, ये पहला हो गया। अब पद्माकर का दूसरा कविता अपने, जिसमें क्या बताया गया है देखिए कि दूसरे कविता में गोपियां लोक निंदा और सखी समाज की कोई परवाह किए बिना कृष्ण के प्रेम में डूबते रहना चाहती है। भाई क्या करना चाहती हैं? गोपियां लोक निंदा और समाज की परवाह किए बिना किसमें डूबना चाहती है? कृष्ण के प्रेम में, बिना कृष्ण के प्रेम में डूबना चाहती हैं। भाई लोक लाज समाज की कोई चिंता नहीं है उनको, बस उनको तो क्या चाहिए, किसी की परवाह नहीं करती हैं वो, और भगवान श्री कृष्ण के प्रेम में डूबना चाहती है। सखी समाज की नहीं करती, समाज हो कोई भी सखियां हो, इनकी कोई परवाह नहीं करती। देखो इसकी व्याख्या करते हैं, बहुत ही सीधी है तो कि इस कविता में कवि ने गोकुल में कृष्ण और गोपियों की जो होली का अवसर है उस वर्णन किया। भाई का अवसर है और होली के अवसर में गोपियां किसी की कुछ नहीं सुनना चाहती हैं, कृष्ण के साथ अच्छी तरह से होली खेलना चाहती हैं, आनंद के साथ होली खेलना चाहती है, उनके प्रेम में खोना चाहती है पूरी तरह से, तो किसी की लाज शर्म नहीं कर रही है। कैसे देखिए आप आगे चलिए। देखो वाचन करते हैं पहले कि गोकुल के कुल के गली के गोप गावन के, गोकुल के कुल के गली के गोप गावन के, गावन यानी कि गांव के, जो लगी कछु को कछु भाकत बने नहीं, कहे पद्माकर परोस पिछवारन की, द्वारन के दोरी गुण ओगुन गने नहीं, तो लो चलित चतुर सहेली याही, कोहू कहे नीके के निचोरे ताही करत मने नहीं, हो तो श्याम रंग में चुराई चित चोरा चोरी, बोरत तो बोरियों पे निचोरत बने नहीं। देखिए पहली लाइन से करते हैं, होली का त्योहार है, धूमधाम मची हुई है, चारों तरफ बड़ा गुलाल उछाली जा रही है, सब भगवान श्री कृष्ण के रंग में रंगना चाहती हैं। क्या हो रहा है कि गोकुल के कुल के गली के गोप गावन में, कि गोकुल कुल यानी कि वंश, कि गोकुल के कुल के जो कुल है वहां के लोग हैं के गली के, यानी कि उस गोकुल गांव में गलियों में गोप यानी कि ग्वाले, गांव यानी कि गांव के, यानी कि उस गांव के, यानी कि गोकुल गांव के ग्वाले गोकुल गांव की गलियों में घूम रहे हैं। और जो लगी कछु को कछु, और वो गोपियां भी घूम रही है, और जो लगू कछु को कछु भाकत बने नहीं, कछु को कछु यानी कि किसी को कुछ भी बोल रहे हैं। होली में नहीं दिखा कि बांग फिर कोई कह के जाओ, दारू फिर कोई कह के जाओ, हाँ कहते हैं ना, तो यहाँ पर भी वो ऐसे कर रहे हैं कि किसी को कुछ भी कछु को कछु यानी कि किसी को कुछ भी बोल रहे हैं, लेकिन फिर भी भाकत बने नहीं, यानी कि कहा नहीं जा सकता, ऐसी बातें वो कर रहे हैं, ऐसा इसका वर्णन भी नहीं कर सकते, ऐसी बातें वो आपस में कर रहे हैं, लेकिन कोई बुरा नहीं मान रहा, बुरा न मानो होली है, हाँ ये तो चलता है। तो वहां पर भी यही चल रहा है, कोई किसी को कुछ भी करता जा रहा है, मस्ती कर रहे हैं सभी, लेकिन कोई किसी का बुरा नहीं मान रहा है। भाकत बने नहीं यानी कि कहा नहीं जा सकता, भाई ऐसा वर्णन में कर नहीं सकता, ऐसी ऐसी बातें कर रहे हैं वो, अपन भी तो नहीं कर सकते। होली में पता नहीं कौन क्या क्या जाए, कोई गले काट जाओ, आप गले को वर्णन थोड़ी करे जाओ सर, लेकिन प्रेम से वो कुछ भी बातें करते रहते हैं। आगे देखो, कहे पद्माकर जी कह रहे हैं पड़ोस बिछावन के, कि पड़ोस के पिछवाड़े में,
कोई पड़ोस है और घर के पिछवाड़ा होता है ना, कि पड़ोस के पिछवाड़े में, पिछवाड़े के द्वारन के यानी कि वहाँ के पीछे का जो द्वार है वहाँ के दोरी यानी कि दौड़कर गुण अवगुण गने नहीं। उधर कोई आता है बाकर पिछवाड़े यानी कि पीछे के दरवाजे से भीतर घुस जाता है, रंग डाल जाता है, तो दौड़ दौड़ कर गुण अवगुण ऐसे गुणों को और अवगुणों को गने नहीं, गिना नहीं जा सकता भाई। ऐसे गुण अवगुण को गिना नहीं, गुण भी है और अवगुण भी है, लेकिन वो होली में सब चल रहा है। तो लो चलित चतुर सहेली याही कोहू कहू नीके के निचोरी ताही करत मने नहीं। फिर देखो तो लो, तो देखो चलित चतुर सहेली, चतुर सहेलियां चल रही है, चलित चतुर सहेली चल रही, याही को कहो, इसको भी क्या कहें कि नीके के, कि उसके निचोरे, कि उसको पहले किसी ने रंग में रंग रखा है और उसने अपने कपड़ों को क्या कर लिया, निचोड़ दिया, पूरा रंग निचोड़ लिया। ताही करत मने नहीं, फिर भी उसके ऊपर रंग डाला जा रहा है तो भी वो मना नहीं कर रही है। किसी गोपी के ऊपर रंग डाल दिया होगा, फिर उसने निचोड़ लिया पूरा रंग, फिर भी उसके ऊपर और रंग डाल दिया, फिर भी वो किसी को मना नहीं कर रही है। ऐसी चतुर सहेलियां भी हैं। हो तो श्याम रंग में चुराई चित चोरा चोरी। फिर आगे कहती है गोपी कि हो तो, कि उसने तो श्याम रंग में, श्याम रंग यानी कि भगवान श्री कृष्ण के प्रेम रूपी रंग में चुराई चित्त, उनका चित्त चुरा लिया है, उनका मन, उनका दिल चुरा लिया है। चोरा चोरी यानी कि चोरा चोरी, चोरी कर लिया है एक तरह से। बोरत तो बोरियों पे निचोरत बने नहीं। अब वो जो उनका श्याम का जो श्याम रूपी प्रेम रूपी जो रंग है वो मैंने चुरा लिया है, या उन्होंने मेरा मन चुरा लिया है, अब उसको मैं कितना ही निचोड़ूं। बोरत यानी कि डूबना, कि अब मैं उसमें पूरी तरह से डूब गई हूँ। बोरियों पे निचोरत बने नहीं यानी कि अब वो पूरी तरह से अंदर तक डूब चुकी हूँ उसमें मैं, अब उसको निचोड़े तो भी वो अंदर से नहीं निकल सकता। यानी कि उनके ये तो है ना कि गोपियाँ लोक निंदा समाज की परवाह किए बिना कृष्ण के प्रेम में डूबना चाहती हैं। तो गोपी कहती है कि मैं तो भगवान श्री कृष्ण के प्रेम में डूब चुकी हूँ, उनके श्याम रंग में, श्याम रंग रूपी प्रेम में डूब चुकी हूँ, हृदय तक अंदर तक डूब चुकी हूँ। अब मुझे चाहे निचोड़ो तो भी वो अंदर से नहीं निकलेगा। भाई ऊपर जो रंग डाला वो तो निचोड़ने पर निकल जाता है वस्त्रों का, लेकिन अंदर जो प्रेम रूपी रंग डल गया है अब वो कितना ही निचोड़े, कितनी कोशिश। बोरत, बोरत यानी कि डूबोना, तो बोरियों पे निचोरत बने नहीं, कि डूब चुकी हूँ और उसमें कितना ही आप निचोड़ने की कोशिश करो पर बने नहीं, यानी कि निचोड़ना भी नहीं बनता है, यानी कि आप उसको निचोड़ भी नहीं सकते हैं। तीसरा पद देखिए आप, तीसरा कविता इनका, इसमें क्या है, पहले इधर आ जाओ परिचय में देखो। हाँ, अंतिम कविता में कवि ने वर्षा ऋतु के सौंदर्य को, किसका वर्णन है इसमें, अब वर्षा ऋतु के सौंदर्य को, है ना, वर्षा ऋतु के सौंदर्य को, भौरों के गुंजार, भौरों के गुंजार, फिर है मोरों के शोर, मोरों के शोर, और है सावन के झूले, सावन के झूलों। यानी कि इसमें देखिए आप कि अंतिम कविता में कवि ने वर्षा ऋतु के सौंदर्य का वर्णन भौरों के गुंजार, मोरों के शोर और सावन के झूलों में देखा है। मेघ के बरसने में कवि नेह को बरसते देखता है। मेघ बरसते हैं ना बादल, तो मेघ के रूप में उन्होंने किसको बरसते देखा है, नेह। नेह यानी प्रेम, नेह यानी प्रेम। आ जाइए तीसरा पद देखिए आप, इसकी व्याख्या करते हैं। अब इसमें तीसरे पद में, तीसरा जो इनका कविता है उसमें इन्होंने वर्षा ऋतु का वर्णन किया है, और वर्षा ऋतु का वर्णन उन्होंने भौरों के गुंजार, मोरों के शोर, मोर शोर करते हैं ना बारिश आते हैं, और सावन के झूले, सावन में झूले डलते हैं, सावन का महीना ना गाना भी आता है, तो उनके रूप में इन्होंने इनका वर्णन किया है। तो देखिए कैसा वर्णन है वर्षा ऋतु के सौंदर्य का, कि देखिए, भोरन को गुंजन बिहार बन कुंजन में, मंजुल मलारन को गावनो लगत है, कहे पद्माकर गुमानहु ते मानहु ते, प्राणहु ते प्यारो मन भावन लगत है। मोरन को शोर घन घोर चहु ओरन, हिंडोरन को बंद वृंद छवि छावनो लगत है। नेह सर सावन में, मेह बरसावन में, सावन में झूली वो सुहावनो लगत है। सावन में झूलना अच्छा लगता है।
तो देखिए वर्षा ऋतु में कैसा वर्णन है कि कवि पद्माकर कहते हैं कि भोरन को गुंजन बिहार बन कुंजन में, भोरन यानी कि भंवरों का, गुंजन यानी कि गुंजार, बिहार यानी कि विहार, वन यानी कि वन, कुंजन यानी कि कुंजों में, कि भंवरों का जो गुंजन है वह इन विहारों में, इन वनों में, इन कुंजनों में यानी कि इन कुंजों में, इन झाड़ियों में मंजुल यानी कि सुंदर, मलारन यानी कि मल्हार राग को गावनो लगत है, यानी कि भंवरों का जो गुंजन हो रहा है वो इन वनों में, झाड़ियों में, एक कैसा लग रहा है कि मानो मल्हार राग गाया जा रहा हो। क्या गाया जा रहा हो? ये वो सावन के महीने में गाया जाने वाला एक राग है। तो वो जो भंवरे गुंजार कर रहे हैं ना, सावन के महीने में बारिश हो रही है तो गुंजार ऐसा लग रहा है कि जैसे ये भंवरों का गुंजार नहीं, क्या हो, मल्हार राग गाया जा रहा हो, मल्हार राग के समान लग रहा हो उनका गुंजार। आगे देखो, कहे पद्माकर गुमानहु ते मानहु ते प्राणहु ते प्यारो मन भावन लगत है। फिर आगे पद्माकर जी कहते हैं, कहे पद्माकर यानी कि पद्माकर जी कह रहे हैं, गुमानहु ते कि जिनके अंदर गुमान है, अभिमान है, ते मानहु ते वो भी मान जाते हैं, यानी कि इस ऋतु में, इस वर्षा ऋतु में जिन दो प्रेमी हैं आपस में, उनके किसी मामले में लड़ाई हो गई है, एक अहंकार या घमंड आ गया है, तो भी इस ऐसी ऋतु में आकर वो उनका जो गुमान है ना अंदर का, गुमानवते मानवते, वो गुमान वाले व्यक्ति भी मान जाते हैं। उनका अंदर का जो वेर होता है, जो अहम होता है, वो भी उनके अंदर से निकल जाता है। प्राणों ते प्यारो मन भावन लगत है, और प्राणों ते प्राणों से भी प्यारा, मन भावन मन को भाने वाला, यानी कि अब उनको वो जो गुमान तो निकल गया उनके अंदर से, और उनको वो अपना प्रिय कैसा लगता है, प्राणों से भी प्यारा लगता है, मन को भाने वाला लगता है, यानी कि वो अपने अंदर का जो राग द्वेष है उसको भी इस ऋतु में भूल जाते हैं। आगे देखो, मोरन को सोर घन घोर चहु ओरन, हिंडोरन को बृंद छवि छावनो लगत है। फिर आगे कवि कहते हैं पद्माकर जी कि इस ऋतु में, वर्षा ऋतु का सौंदर्य ऐसा है कि इसमें मोरन को शोर, कि मोरों का शोर, घन घोर, बहुत ही घोर, चहुओरन की चारों तरफ मोरों का घन घोर शोर होता रहता है। बारिश होते मोर बोलते हैं ना जोर जोर से, तो चारों तरफ इस वर्षा ऋतु में मोरों का घन घोर शोर होने लगता है। हिंडोरन को बृंद, बृंद यानी कि समूह, हिंडोरन यानी कि हिंडोले, झूले, कि झूलों का समूह छवि छावनो लगत है, कि हिंडोलो यानी कि झूलों का जो समूह है, वृंद है, वो छवि यानी कि बहुत ही सुंदर, छावनो यानी कि छाया रहता है या बहुत ही सुंदर लगता है। जगह जगह झूले डले रहते हैं ना पेड़ों पर, तो ये जो झूलों का जो समूह है ना, ये भी बहुत ही अच्छा, मन को भाने वाला, सुंदर लगता है। नेह सर सावन में मेह बर सावन में, सावन में झूली बो सुहावनो लगत है। फिर आगे कवि कहते हैं पद्माकर जी कि नेह सर सावन में, किस नेह रूपी सावन में आया ना, कि देखो इस सावन को क्या बताया उन्हें, मेघ, ये मेघों को नेह यानी कि प्रेम का प्रेम बरसाने वाला बताया है, कि इस नेह रूपी सावन में मेह बरसावन में, और इस नेह रूपी सावन में मेह बरस रहे हैं, और मेह कैसे, प्रेम रूपी नेह बरसा रहे हैं, और सावन में झूली भी सुहावनो लगत है, और सावन के महीने में झूलना बहुत ही सुहाना लगता है, बहुत ही सुहाना लगता है। ये लो, ये भी हो गए अपने